हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल एयर स्टडी IQ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, जो दोस्तों 2020 में नई शिक्षा नीति आई है, उसके बारे में आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे कि सर NEP पे एक वीडियो बनाइए, तो आज हम उसी टॉपिक को लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, NEP क्या है? दोस्तों, NEP है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये 2020 में दोस्तों आई है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि अगर हमारी शिक्षा में जो भी बदलाव हुए थे, सबसे पहले 1968 में हुए थे। 1968 में छोटे मोटे बदलाव हुए थे, फिर 1986 में बदलाव हुए थे थोड़े बहुत। इसके बाद दोस्तों 2020 में, अभी 2020 में दोस्तों ठीक ठाक बदलाव किए गए। जो नई शिक्षा नीति आई, पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया गया। जितनी भी मतलब जो भी वो चल रहा था, जैसे 10+2 का प्रोग्राम चल रहा था, ग्रेजुएशन चल रहा था, वो सारी चीज़ें अब चेंज कर दी गई। अब एक नया सिस्टम लागू किया गया। दोस्तों, आप सभी बच्चों को एक वो रहता है कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी में 5+3+3+4 का जो ये कॉन्सेप्ट आया, ये क्या है, यही बच्चे नहीं समझ पाते हैं। बाकी सारी चीज़ें उन्हें समझ में आ रही हैं। तो आज हम दोस्तों इस पे जो है बेसिक चर्चा करेंगे और इसके बारे में आपको सही से बताएंगे ये 5+3+3+4 क्या है। दोस्तों, पहले जो हमारा सिस्टम चल रहा था ना, वो सिस्टम था 10+2 वाला। कि जब हम 6 साल के हो जाते थे तो हम मतलब अपनी कक्षा ज्वाइन कर सकते थे, हम स्कूल जा सकते थे। ये हमारा स्टेट का सिस्टम था। जैसे कोई भी स्टेट होता है, वो 6 साल से लेके मतलब कक्षा 12 तक, यानी 12 साल तक की निगरानी रखता था। कोई भी स्टेट होता था तो 12 साल तक की एक बच्चे पे निगरानी रखता था कि ये ऐसे करके पढ़ाई करेगा। पहले 1 2 3 4 ऐसे करके 12 तक पढ़ाई करेगा, कक्षा 12 तक। इसके बाद क्या करता था, किसी यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। राज्य की जिम्मेदारी खत्म हो जाती थी। अब क्या है, अब दोस्तों जो राज्य है 15 साल निगरानी रखेगा। 15 साल तक एक बच्चे पे निगरानी रखेगा और वो उसे शिक्षा प्राप्त करवाएगा। इसके बाद वो किसी यूनिवर्सिटी को मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेगा वो बच्चा। तो पहले जो सिस्टम था, जो 10+2 वाला सिस्टम चल रहा था, उसमें क्या था कि हम जब 6 साल के हो जाते थे तब हम स्कूल जाते थे। अब दोस्तों क्या सिस्टम हो गया है, अब हम 3 ही साल से स्कूल जाना स्टार्ट कर देंगे। जब हम 3 साल के हो जाएंगे तो हम स्कूल जाना शुरुआत कर देंगे स्कूल में। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? इसका सिर्फ उद्देश्य ये है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर सीखने की क्षमता, उसके अंदर सारी चीज़ें बहुत सही मात्रा में होती हैं कि वो आराम से सीख सकता है। तो दोस्तों, अगर हम 3 साल से ही उसे स्कूल अगर भेजना स्टार्ट कर देंगे तो स्कूल का माहौल, अपने दोस्त, ये सब चीज़ें वो समझना सीख जाएगा 3 ही साल से। मतलब आप लोग सोचिए कि जैसे कोई कोरा कागज़ होता है तो उसमें लिखेंगे तो हमें बड़ा आसानी से लिख सकते हैं और अच्छे से उसमें समझ में आएगा। और कोई कागज़ पहले ही से भरा हुआ है तो उसमें हम लिखेंगे तो फिर वो बेकार हो जाता है, वो उसमें एक ही कागज़ में ही गिच टाइप हो जाता है। तो वही समझ लो कि बच्चा जब बिल्कुल कोरा है एकदम, उसके पास कुछ भी ज्ञान अभी मतलब नहीं है, अभी सिर्फ वो उठना बैठना और थोड़ा सा मतलब चलना सीख पाए नहीं, थोड़ा थोड़ा। तो उसी एज में अगर मुझे स्कूल के माहौल में डाल देंगे तो वो आराम से जो है वो चीज़ें सीख पाएगा। तो अब ये तो दोस्तों 5+3+4 का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है दोस्तों, कैसे बांटा गया? सबसे पहले इसका फाउंडेशन कोर्स रखा गया। फाउंडेशन दोस्तों 5 साल तक चलेगा। ठीक है, 5 साल के फाउंडेशन में क्या होगा, तो पहले 3 साल होंगे, इसमें कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी। इसमें दोस्तों खेलना सिखाया जाएगा बच्चों को। वो खेलेंगे, पेंटिंग करेंगे, वो जो स्कूल में बेसिक चीज़ें जो होती हैं, मतलब इसमें पढ़ाई का कोई बहुत बहुत कम वो होगा। सिर्फ उन्हें उठना बैठना, ये सब सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। और आगे जो 2 साल होंगे उसमें फर्स्ट और सेकंड, मतलब इन 5 साल में वो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ही कर पाएगा, मतलब 2 कक्षाएं। और इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। ये जो फर्स्ट एंड सेकंड होगा, इसमें कोई भी कॉलेज, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, क्योंकि ये जो पॉलिसी है ये सभी पे लागू होगी, सिर्फ प्राइवेट या सरकारी का मतलब नहीं, या जो भी स्कूल होंगे उस पर लागू होगी। ठीक है। अब दोस्तों जो अगला प्रोग्राम है वो 3 साल का है। जैसे ये 5 का दोस्तों देख लिए, अब 5 साल में क्या कर लेगा वो, मतलब फर्स्ट और सेकेंड। और जो आगे वाले जो 3 साल है उसमें क्या करेगा दोस्तों, ये प्रारंभिक शिक्षा होगी, इसकी शुरुआती शिक्षा। इसमें पहले करेगा 3 क्लास, फिर 4 करेगा, फिर 5 करेगा, मतलब 5 क्लास तक ये 3 साल में हो जाएंगी। इसमें क्या वो करेगा दोस्तों, सबसे पहले उसे कई सारी एक्टिविटीज़ सिखाई जाएंगी। जैसे वो पेंटिंग करना है, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत है, और ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी बताना शुरू की जाएंगी। और उसे अपनी लैंग्वेज, मतलब अपनी भाषा के बारे में, चाहे वो मदर टंग हो, जैसे मान लो ये राज्य की कोई भाषा, राज्य की भाषा,
जिस राज्य में है, मान लो कोई बच्चा नागालैंड में है तो वो नागालैंड की भाषा सीख सकता है, या कोई नेशनल लैंग्वेज जो मतलब हमारी 22 भाषाओं में आती है उसमें से कोई सीख सकता है। इनमें दो में से कोई भी एक सीख सकता है, उससे कोई दिक्कत मतलब वो नहीं है, मतलब उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है कि राज्य की भाषा सीखे चाहे वो क्या नाम नेशनल लैंग्वेज। क्योंकि कोई भी बच्चा होता है जहाँ मतलब जन्म लेता है उस स्टेट की भाषा में बहुत सहज होता है, इसलिए वो अपनी राज्य की ही भाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकता है, और ये प्रावधान भी रखा गया है। इस स्टेज में दोस्तों एग्जाम होगा, क्योंकि ये जो दोस्तों देख रहे हैं पहला जो फाउंडेशन वाला सिस्टम है जो 5 साल वाला है जो दोस्तों, इसमें कोई एग्जाम नहीं है। अब ये यहाँ से एग्जाम स्टार्ट होगा, यानी कक्षा 3 से बच्चा एग्जाम देना स्टार्ट करेगा, थर्ड से, ठीक है। अब दोस्तों अगली स्टेज आएगी मिडिल स्टेज, मिडिल वाली स्टेज आएगी, ये 3 साल की होगी। जैसे दोस्तों ये 5 + 3 ये अगली वाली 3 ये स्टार्ट होगी। इसमें दोस्तों क्या होगा कि बच्चा 6 से लेके 8 तक पढ़ाई करेगा, कक्षा 6, 7, 8 3 क्लासें पढ़ेगा। इसमें क्या क्या उसे करना होगा दोस्तों, कुछ तो कंप्यूटर का नॉलेज उसे दिया जाएगा थोड़ा बहुत, 6 से लेके 8 तक उसे कोडिंग के बारे में भी बताना, शुरुआती दौर से ये दोस्तों हैं। एकदम ये नहीं कि हाई लेवल पे वो ऐप डेवलप करने लगा, वही कक्षा 6, 7, 8 वाला जिस स्टेज में बच्चा है उसी हिसाब से उसे थोड़ा बहुत कोडिंग के बारे में, कंप्यूटर के बारे में। और कुछ दोस्तों वोकेशनल कोर्स या टेक्निकल भी हो सकते हैं, वैसे भी हो सकते हैं। जैसे मान लो किसी बच्चे की इच्छा है सिलाई के बारे मतलब सीखना, उसे बहुत अच्छा लगता है सिलाई के बारे में, अदर एक्टिविटीज़ में है ये, बुनाई अच्छी लगती है, बढ़ई का काम अच्छा लगता है, मान लो किसी को टेबल मेज बोर्ड ये सब बनाना अच्छा लगता है तो वो ये बनाना सीखेगा। किसी को टेक्निकल क्षेत्र में है तो वो दोस्तों कुछ टेक्निकल जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है, मान लो कोई और कोर्स है, ऐसे मतलब चीज़ों में अपनी रुचि वो कर सकता है। इसके बाद दोस्तों मैथ आर्ट ये तो रहेगा, जैसे आम जो चीज़ें रहती हैं अभी जो पुरानी सिस्टम चल रहा है वो तो रहेगा। अगली दोस्तों सेकेंडरी स्टेज होगी, ये दोस्तों महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोगों की ये जो 10+2 वाला सिस्टम था, तो अभी ये दोस्तों 9th से लेके 12th तक एक ही स्टेज होगी, 9th से 12th तक। इसमें कोई स्ट्रीम वाला कोई सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। इनमें स्ट्रीम नहीं, जैसे पहले हम साइंस होती थी, ठीक है, साइंस होती थी, आर्ट होता था, ठीक है, आर्ट सिस्टम होता था। मान लो किसी ने साइंस ले लिया, आर्ट्स ले लिया, कॉमर्स ले लिया, तो ये कोई सिस्टम नहीं रहेगा 9 से लेके 12 तक। अब इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट वाला सिस्टम होगा, मतलब मान लो कि कोई बच्चा है तो वो पॉलिटिकल साइंस भी ले सकता है, उसके साथ में मैथ भी पढ़ सकता है। अगर उसने मैथ ली उसके साथ में साइंस भी ले सकता है, चाहे तो वो संस्कृत भी पढ़ सकता है उसके साथ। मतलब ये कोई प्रतिबद्धता नहीं रखी गई है कि नहीं तुम्हें अगर साइंस वाले हो तो तुम्हें साइंस लेनी पड़े। ये स्ट्रीम वाला सिस्टम जो है हटा दिया गया है, स्ट्रीम वाला सिस्टम ही नहीं रखा गया, मल्टीपल सब्जेक्ट वाला सिस्टम कर दिया गया है। तो ये 9 से लेकर 12 तक। अब इसमें दोस्तों 9 से 12 तक क्या है, सेमेस्टर एग्जाम होंगे। पहले का दोस्तों ईयरली एग्जाम होते थे, कभी कभी क्या होता था फर्स्ट ईयर से लेकर 12th के बीच में बोर्ड एग्जाम तो एक ही होता था, फर्स्ट ईयर में बीच बीच में एग्जाम कराए जाते थे वो कॉलेज स्तर पर। अब क्या होगा, अब सेमेस्टर वाइज एग्जाम कराएगा दोस्तों, 6 महीने में आपका एग्जाम होगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है ना, जब एग्जाम आ जाते हैं तो बच्चे की रुचि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगती है कि अब एग्जाम आ गए हैं पढ़ना है। पहले क्या था, अब उसे 1 साल में एक बार एग्ज़ाम देना है, तो वो जब लास्ट के कुछ महीने बचते थे तो पढ़ाई शुरुआत करता था, तो इसलिए उसकी जो है फाउंडेशन उसका जो है कमज़ोर रहता था। तो सेमेस्टर वाला एग्जाम सिस्टम होगा। अब ये तो हो गया 10+2 वाला, हमने आपको बता दिया। जैसे ये 10+2 सिस्टम था, ऐसे 9 से लेकर 12th क्लास तक हो गया, ठीक। अब दोस्तों देखते हैं कि इसमें ग्रेजुएशन सिस्टम का, यहाँ पे स्टेट की जो सिस्टम था, स्टेट वाला राज्य का सिस्टम, वो खत्म हो गया। मतलब मान लो 12th आपने कर लिया, राज्य ने क्या किया कि आपको किसी यूनिवर्सिटी में जहाँ एडमिशन आपको लेना है वहाँ ले सकते हैं, तो ये यहाँ तक कि राज्य का सिस्टम खत्म हो गया। तो आपको एक बार फिर समझा देते हैं कि क्या सिस्टम है। दोस्तों देखिए, ये पहले 10+2 वाला सिस्टम था, अब क्या हो गया 5+3+3+4 वाला सिस्टम है। पहली जो स्टेज होगी वो दोस्तों 5 साल की होगी। इस 5 साल में क्या होगा, पहली 3 साल में बच्चे को खेलना कूदना ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। जो अगले 2 साल होंगी उसमें वो फर्स्ट और सेकेंड कर पाएगा, ठीक है। ये 5 साल हो गए खत्म। अब इसके बाद दोस्तों होगा प्रारंभिक शिक्षा। इसमें क्या करेगा, वो 3 से लेके 5 तक क्लासेस करेगा। इसमें दोस्तों अदर एक्टिविटीज़ कुछ उसे सिखाई जाएंगी और वो अपनी राज्य की भाषा में या नेशनल लैंग्वेज में अपना कोर्स पढ़ सकता है। अब दोस्तों अगला मिडिल स्टेज होगी। मिडिल स्टेज में 3 साल दोस्तों, ये 3 साल, ठीक है। इसमें एक भारतीय भाषा कोई सीख सकता है वो। इसके बाद 6 से लेके 8 तक इसमें कक्षाएँ होंगी और कंप्यूटर की कोडिंग वगैरह या छोटी मोटी चीज़ें जो कोडिंग के रिलेटेड होती हैं वो सिखाई जाएंगी। और वोकेशनल टाइप के कोर्स जैसे सिलाई बुनाई बढ़ई का काम, इस टाइप की चीज़ें, और मैथ आर्ट्स वगैरह तो पढ़ेगा। अब अगला दोस्तों सेकेंडरी स्टेज जो है, इसमें 9 से लेकर 12 तक का सिस्टम है। इसमें स्ट्रीम जो है वो ख़त्म कर दी गई। इसमें साइंस आर्ट ये सब
चीज़ें सब खत्म कर दी हैं। अब सीधा मल्टीपल सब्जेक्ट, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ें उसके साथ संस्कृत भी पढ़ सकते हैं, और कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो आपने फिजिक्स पढ़नी है तो केमिस्ट्री बायोलॉजी मत पढ़िए, कुछ और पढ़ लीजिए उसके साथ में। तो ये मल्टीपल सब्जेक्ट वाला सिस्टम हो गया। और एग्जाम इसमें कैसे होंगे दोस्तों, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे। अब देखते हैं ग्रेजुएशन वाला। जब हम स्टेट से हमें यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं तो ग्रेजुएशन क्या होता है, अब पहले होता था 3 साल का दोस्तों, 3 ईयर वाला प्रोग्राम था ग्रेजुएशन का। अब दोस्तों 4 ईयर प्रोग्राम कर दिया गया। जैसे पहले हम करते थे बीए, बीएससी, बीकॉम, इस टाइप की चीज़ें इस टाइप के कोर्स करते थे हैं यूनिवर्सिटी के माध्यम से। अब ये सारी चीज़ें खत्म कर दी हैं, सीधे इसमें ग्रेजुएशन लिख के आएगा, ग्रेजुएशन का ही ये प्रोग्राम होगा। बीए, बीएससी ये सब खत्म कर दिया गया। जैसे मान लो हमने बीएससी की तो हमने साइंस से बीएससी की, ठीक है। एमएससी कर रहे हैं तो हमने केमिस्ट्री से एमएससी की है, तो उसमें अब ये सिस्टम खत्म हो गया। अब हम केमिस्ट्री के साथ कुछ और पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आप लोगों के लिए सुविधा हो गई, हमारे टाइम ऐसा नहीं था, तो अब ये चेंज हो गया। अब देखो लागू भी हो जाएगी 2022 के शायद बीच में ये पॉलिसी लागू भी हो जाए दोस्तों। ये अब पहला जो इसमें साल होगा, 4 ईयर का ये प्रोग्राम है, पहला साल होगा तो उसमें सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। जो दूसरा साल अगर पढ़ाई करते हैं उसमें डिप्लोमा मिलेगा। जो तीसरा साल होगा उसमें दोस्तों डिग्री मिलेगी, ठीक है। जो चौथा साल होगा उसमें दोस्तों रिसर्च का एक वो मिलेगा आपको सर्टिफिकेट। तो ये अब क्या है, 4 साल का प्रोग्राम कर दिया गया है। जैसे मान लो आपने 1 साल पढ़ाई की, ठीक है, तो पहले सिस्टम क्या था कि 1 साल पढ़ाई की और आप कहीं चले गए तो आपके 2 साल जो हैं वो आप शुरुआत से जब दोबारा पढ़ाई करेंगे तो शुरुआत से ही पहले साल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अब क्या है दोस्तों, 1 साल पढ़ाई की तो 1 साल का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आपने 2 साल पढ़ाई की तो आपको एक डिप्लोमा मिल जाएगा, ठीक है। और जो 3 साल पढ़ाई की तो डिग्री मिल जाएगी। अगर 4 साल भी पढ़ाई की आपने तो फिर रिसर्च का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब दोस्तों इसमें एक बात आ जाती है कि इसके जो ग्रेजुएशन का वो क्या मानेंगे कि हम ग्रेजुएशन हो गए, जॉब वगैरह में जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मान लो कंपटीशन की कोई तैयारी कर रहा है तो उसे कितने साल का वो करना पड़ेगा, डिग्री या डिप्लोमा कितने साल का, तो दोस्तों 3 साल का वो कर लेगा तो जॉब वगैरह में आराम से एलिजिबल हो सकता है। जैसे सिविल की परीक्षा कोई दे रहा, पीसीएस है या आईएएस है या यूपीएससी कोई भी एग्जाम दे रहा है तो वो दोस्तों 3 साल की डिग्री में वो एलिजिबल होगा, ठीक है। तो ये 3 मतलब 4 साल का टोटल प्रोग्राम कर दिया गया है। अगर 4 साल का कोई प्रोग्राम करता है तो वो जब पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा तो वो 1 साल में कंप्लीट कर लेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन भी दोस्तों एक चीज़ कर दी गई, एमए, एमएससी, एमकॉम ये सब खत्म कर दिया गया। अब सिंपल पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी डिग्री में लिख के आएगा। और 1 साल का आप मान लो यहाँ पे 3 साल की हो तो यहाँ 2 साल करना पड़ेगा, अगर यहाँ 4 साल कर लियो तो यहाँ 1 साल करना पड़ेगा। मतलब आपको कुल मिला के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन 5 साल में कंप्लीट हो जाएगी। ये सिस्टम जैसे अभी होती है कि 3 साल में ग्रेजुएशन और 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वही सिस्टम अभी भी रखा गया है। लेकिन यहाँ पे एक री एंट्री वाली व्यवस्था और कर दी गई है। जैसे जो री एंट्री वाला जो सिस्टम है वो कर दिया है। मान लो आपने 2 साल पढ़ाई की, ठीक है, 2 साल तक पढ़ाई की तो 2 साल के बाद आपको एडमिशन दोबारा लोगे तो तीसरी कक्षा मतलब तीसरे ईयर से ले सकते हो बड़े आराम से, चाहे 10 साल बाद शुरुआत करो चाहे 5 साल बाद शुरुआत करो। इसमें री एंट्री वाला सिस्टम है, पहले ऐसा नहीं था। आपने मान लो पढ़ाई बंद कर दी तो ये सिस्टम होता था कि आपको शुरुआत वाली मतलब फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, पहली साल से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब आपने 3 साल पढ़ाई कर ली तो चौथे साल आप रिसर्च में एडमिशन ले सकते हैं बड़ी आराम से, चाहे वो 5 साल बाद लो चाहे 10 साल बाद लो, ये कोई बाध्यता नहीं है कि कितने साल बाद। तो ये दोस्तों टोटल हमने एनईपी का प्रोग्राम बताया। और ये दोस्तों किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है ये भी आपको थोड़ा सा बता दें। पहले दोस्तों एमएचआरडी ये मंत्रालय था, एमएचआरडी मंत्रालय था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, इसके अंदर आता था शिक्षा मंत्रालय। अब दोस्तों इस मंत्रालय का नाम ही चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ये जो एमएचआरडी था इसका नाम बदल के अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया और इसी के माध्यम से पूरा वो होगा। और दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दें कि जो ये नई शिक्षा नीति बनाई गई है इसमें दोस्तों जीडीपी का 6% खर्च करने की बात की गई है। जब से ये लागू होगी तो जो टोटल हमारी जीडीपी है शिक्षा पे उसका 6% खर्च होगा। तो ये दोस्तों बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो आप लोगों को हमने पूरा एनईपी 2020 के बारे में बताया, नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में, तो आप लोगों को शायद समझ में आ गई होगी। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।